पैटेंट लेना है तो सिर्फ एप्लीकेशन फाइल करना काफी नहीं, एग्जामिनर की रिपोर्ट आने के बाद उसका जवाब भी देना पड़ता है। सेक्शन 14 वही क्रूशल मोमेंट हैंडल करता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पेटेंट एक्ट 1970 की सीरीज में, जहां हम हर सेक्शन को ब्रेक कर रहे हैं सिंपल, क्लियर और एंगेजिंग इंग्लिश में। आज का सेक्शन है सेक्शन 14, जिसमें बात होती है कि जब एग्जामिनर कोई ऑब्जेक्शन देता है तो एप्लीकेंट उसका रिप्लाई कैसे करता है और कंट्रोलर का क्या रोल होता है उस रिस्पॉन्स को असेस करने में। तो चलिए समझते हैं कि सेक्शन 14 कैसे फिट होता है पैटेंट के प्रोसेस में। पिछले सेक्शन यानी सेक्शन 13 में हमने देखा था कि एग्जामिनर आपके पैटेंट एप्लीकेशन का प्रायर आर्ट सर्च करता है और अगर उससे कोई ऑब्जेक्शन लगता है, जैसे नॉवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप, क्लैरिटी या लीगल फॉर्मेट में प्रॉब्लम हो, तो वो अपनी ऑब्जर्वेशन एक रिपोर्ट में देता है। इस रिपोर्ट को कहते हैं फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट या शॉर्ट में एफईआर। अब सेक्शन 14 कहता है, जब एग्जामिनर की रिपोर्ट कंट्रोलर के पास जाती है तो कंट्रोलर वो रिपोर्ट एप्लीकेंट को फॉरवर्ड करता है या उसके पैटेंट एजेंट को सेंड करता है। यहां से स्टार्ट होती है एप्लीकेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेक्शन 14 बोलता है, एप्लीकेंट को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो एग्जामिनर के ऑब्जेक्शंस का जवाब दे और अपना स्टैंड क्लियर करे। ये जवाब रिटन फॉर्म में होता है, जिसे कहते हैं रिस्पॉन्स टू एफईआर। एप्लीकेंट अपने रिस्पॉन्स में क्या करता है? क्लैरिफिकेशन देता है कि उसका इन्वेंशन प्रायर आर्ट से कैसे अलग है। अगर ज़रूरत हो तो क्लेम्स अमेंड करता है, यानी अनमेंड चेंजेस करता है ताकि ऑब्जेक्शंस रिमूव हो सके। लीगल रीजनिंग या एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेनेशन देता है कि इन्वेंशन पैटेंटेबल है। कंट्रोलर उस रिस्पॉन्स को थॉरोली रिव्यू करता है। अगर कंट्रोलर को लगता है कि एप्लीकेंट ने ऑब्जेक्शंस वैलिड तरीके से रिजॉल्व कर लिए हैं और इन्वेंशन पैटेंटेबल है, तो कंट्रोलर आगे बढ़कर पैटेंट ग्रांट कर देता है। लेकिन अगर कंट्रोलर को लगता है कि ऑब्जेक्शंस प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं हुए, तो वो एप्लीकेंट को सुनवाई का एक और चांस देता है, जिसे कहते हैं हियरिंग। ये हियरिंग फिजिकल भी हो सकती है या ऑनलाइन भी, जिसमें एप्लीकेंट या उसका पैटेंट एजेंट अपना केस प्रेजेंट करते हैं। सेक्शन 14 का मैं मकसद ये है कि किसी भी एप्लीकेंट को फेयर चांस मिले ताकि वो अपना इन्वेंशन डिफेंड कर सके और पैटेंट सिस्टम ट्रांसपेरेंट बना रहे। यहाँ एक बात ध्यान रखनी ज़रूरी है, अगर एप्लीकेंट टाइमली रिस्पॉन्स नहीं देता या कंट्रोलर को कन्विंस नहीं कर पाता, तो एप्लीकेशन अबैंडन हो सकती है। इसलिए एफईआर का रिप्लाई देना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये आपके इन्वेंशन का मेक और ब्रेक मोमेंट होता है। और कई बार स्मार्ट अमेंडमेंट्स और प्रॉपर जस्टिफिकेशन से एक वीक लुकिंग एप्लीकेशन भी सक्सेसफुली पैटेंट बन जाता है। सेक्शन 14 एक बैलेंस बनाता है एग्जामिनर के टेक्निकल ऑब्जेक्शंस और इन्वेंटर के एक्सप्लेनेशन के बीच। इस सेक्शन से ये सीखने को मिलता है कि पैटेंट लेना एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, जिसमें आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है और अपने इन्वेंशन को लीगली जस्टिफाई करना होता है। अगला सेक्शन होगा सेक्शन 15, जिसमें कंट्रोलर के फाइनल डिसीजन की पावर एक्सप्लेन की गई है, यानी ग्रांट या रिफ्यूज करने का अथॉरिटी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट में अपने डाउट्स शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि पेटेंट एक्ट 1970 के हर सेक्शन को हम बना रहे हैं इजी और प्रैक्टिकल आपके लिए। मिलते हैं अगले सेक्शन में, तब तक के लिए जय हिंद और कीप लर्निंग।